चित बछंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय विज्ञान। बहुत लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। चित बछंदर गोरखाया में हम राष्ट्र की सांप्रत समस्याओं को देखते हैं। भारत विश्व में अपना सर ऊंचा करके आगे बढ़ रहा है। विश्व के कई देशों को वो अच्छा लगता है, कई देशों को अच्छा नहीं भी लगता है। जिसको अच्छा नहीं लगता है वो हमें कोसते हैं, मगर कमनसीब ये हैं कि हमारे देश के कई राजकीय पक्ष हमारा देश आगे न बढ़े वैसे प्रयत्नों में लग गए हैं। हमें उन सबको समझना होगा और उनको देश की प्रगति में रुकावट डालने के लिए सजा भी करनी होगी। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के लोग एक हो रहे हैं, मगर कई राजकीय पक्षों को वो रास नहीं आता। हमें अभी एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम भारतीय राजकारण को करप्शन से और क्रिमिनल पॉलिटिशियन से मुक्त करवाएंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम जिस झड़प से आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पाएंगे। और डिवाइन महाकाल और उनके सिद्धों ने भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए 100 साल का प्लानिंग कर रहा है, कर दिया है। उसमें विपक्षों का कहीं स्थान नहीं है। सिर्फ राष्ट्रवादी हिंदू नेता ही देश को आगे ले जाएंगे। कोई ऊपर से नीचे पड़े मगर कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस ईडी के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन कर रही है। अरे ईडी जो है वो सरकारी संस्था है, सरकारी एजेंसी है, और वो जो कर रही है वो कर दे दो ना। आप पाक साफ हो तो उनके आगे अपने आप को पाक साफ साबित करो। आपने 70 साल राज किया है, इसलिए आपका ये अधिकार नहीं बनता कि आप तपास के दायरे में न आओ, आप इन्वेस्टिगेशन से परे हो जाओ, आप बियॉन्ड इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसा नहीं है। आपको तो खुद को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ, जल्दी से जल्दी हमारे सामने जो आक्षेप हुए हैं उसको आप साबित करो। और वो लोग भी खुद लग जाए कि अपने आप को पाक साफ करें, साबित करें। हमारी जुडिशरी भी कमिटेड है कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस की डायनेस्टी से। कोई ना कोई जुडिशरी की डायनेस्टी कांग्रेस की कमिटेड रही है और वो अपनी इज्जत गंवा रही है।
अवैध निर्माण तोड़ने के लिए भी क्या कानून बनाने पड़ेंगे? क्या कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या कांग्रेसी लीडर जाके जज को कहेंगे तब वो करेंगे? जुडिशरी अपनी इज्जत गंवा रही है। जुडिशरी को तो न्याय को त्वरित करना चाहिए और सही न्याय सही समय पर मिले उसकी प्रणाली प्रस्थापित करनी चाहिए। मगर उसके सिवा वो लोग राजकारण में टांग लगाते हैं, वो सही नहीं। या तो इस्तीफा देके राजकारण में जुट जाओ, वरना देश के सामान्य लोगों को जो अन्याय हो रहा है उसको त्वरित न्याय दो, वो आपकी जिम्मेदारी है। आज देश के नागरिकों को खाली एक ही अधिकार है, मतदान करने का। बाकी न न्याय का अधिकार है, न अपनी बात रजू करने का अधिकार है, न कुछ बोलने का अधिकार है। सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी तो वो अवार्ड वापसी गैंग और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो अपनी आवाज उठाओ। सबसे पहले देश को जो करप्टेड राजकारणी है, जो क्रिमिनल राजकारणी हैं, उनसी चुंगाल से मुक्त करवाओ। नहीं है तो खड़े हो जाओ, बाहर निकलो और ऐसे राजकारणियों को अपनी जगह खुद बताओ। जहां न्याय काम नहीं करता वहां आपको कायम करना पड़ेगा। उठो, जागो और अपने हक के लिए लड़ो। कांग्रेस भ्रम फैला रही है हिंदुत्व के बारे में। कांग्रेस का हिंदुत्व और भाजपा का हिंदुत्व नहीं हो सकता। समाजवादी हिंदुत्व और मार्क्सवादी हिंदुत्व नहीं हो सकता। ये बात समझ लो, हिंदुत्व सनातनी हिंदुत्व है और वही सही हिंदुत्व है। हमारे धर्म धुरंधर सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों को सनातन धर्म की अवेयरनेस पैदा करने के लिए बाहर आए, वरना वो धरे के धरे रह जाएंगे। उनके मठ मदरसाओं में, बाजारों में तब्दील हो जाएगा। कई लोग मंदिर छोड़कर मज़ारों की ओर, दरगाहों की ओर दौड़ लगाते हैं, मगर मंदिर और मज़ार का जो अंतर है वो समझो। मंदिर आपका पूरा भविष्य बदल सकती है और आपको मोक्ष दिला सकता है। मज़ार में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ आपकी कई मन्नतें पूरी हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती। ये अंतर जरा समझो और अपने गौरव गिराने से बेहतर है जो स्थिति है उसी स्थिति में जियो, क्योंकि वो स्थिति भी आपने ही पैदा की है। उसको आप ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। अपने इष्ट देव की आमन्या रखो, उसकी गरिमा संभालो
आप कहीं और जाओगे तो उसकी आप गरिमा को घटा रहे हो, गिरा रहे हो। आप क्या कर रहे हो वो तो सोचो। अभी इस समय आ गया है कि पूरे देश में भगवाए हिंद और पूरे विश्व में भगवाए आलम प्रस्थापित करना है। भगवाए हिंद का शासन, अनुशासन, पालन अनुपालन हिंदुस्तान में होगा और भगवाए आलम का शासन, अनुशासन, पालन अनुपालन पूरे विश्व में होगा, पूरे आलम में होगा। ये महाकाल का आदेश है, अलख निरंजन आदेश, आदेश, आदेश। ये आदेश को समझो। भगवाए हिंद, भगवाए आलम। संकल्प करो, निकल पड़ो, फतेह है आगे। अलेख निरंजन। अपने विश्वंभर पर पूरा भरोसा रखो। आप जो चाहोगे वो मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ महाकाल के लिए काम करो, उनके गण बन जाओ। मैं तो अलमस्त अघोरी हूं, अलगारी अवधूत हूं और मेरे लिए सबसे ऊपर मेरे सिद्ध गुरु का आदेश है। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं जो चाहूं वो मैं पाऊं, मेरा सिद्ध गुरु सर्वसमर्थ। और आज भी मैं वो पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। आज भी मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। पूरा देश बदलेगा, पूरा विश्व बदलेगा और जो लोग टांगे खींच रहे हैं वो ऐसे उनके कान गिरेंगे कि उसको रोकने के लिए कोई विश्वामित्र श्री शंकु नहीं बनाएगा। समझ लो, अवकाश में स्वर्ग नहीं बनाएगा। वो ऐसे गिरेंगे और पाताल से भी पाताल में चले जाएंगे और अपना अस्तित्व गंवा देंगे। लालसा में मत आओ। जितना लूटा है देश को वो वापिस करो, चाहे वो गांधी परिवार हो, पवार परिवार हो, यादव परिवार हो, केजरीवाल परिवार हो या ममता बनर्जी परिवार हो, केसी राव परिवार हो या उद्धव ठाकरे परिवार हो। मैं बाला साहब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाला साहब तो सर्व हिंदुओं के हृदय सम्राट थे, मगर उद्धव ने अपने पिता की जो उच्च गरिमा थी, हिंदुओं के हृदय में जो स्थान था, जो सिंहासन था, वो गिरा दिया है। वो भी मरेगा, वो सहन कर रहा है और सहन करेगा, रिबेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। जो अपने आप को घमंड से भरे बैठे हैं वो सब समझ लें, आपका घमंड आपको खत्म करेगा। चाहे वो ममता गांधी हो, महबूबा मुफ्ती हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो या कोई भी हो, कोई नहीं बचेगा।
सब महाकाल के दंड पाएंगे और जल्दी से जल्दी वो दंडित होंगे ही। देखना, हमें अपनी और अपने देश की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ानी है। सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जो मोक्ष की बात करता है, जो आपको पापी नहीं समझता, जो आपको आपके पापों से मुक्त कर कर पुण्यशाली बनाना चाहता है। यही अंतर को समझे और अपने हक के लिए बाहर आए। देश को, देश के राजकारण को करप्शन फ्री पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल फ्री पॉलिटिशियंस बनाए, शुद्ध राजकारण की स्थापना करें, भारतीय राजकारण की स्थापना करें। प्रेम और राजकारण में सभी सही है, वो गलत बात है। हर जगह कहीं नियम होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और वो राजकारण में भी होते हैं। उसको फॉलो करना है, और जो नहीं कर सकता है उसको राजकारण से फेंक देना है। इलेक्शन कमिश्नर से मांगनी करें, डिमांड करें कि जिसको सजा हुई है और जिसके साथ गंभीर एफआईआर है वो सबको इलेक्शन लड़ने से रोके। जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की केस है उसको इलेक्शन लड़ने से रोकें। इलेक्शन कमिश्नर को लिखे, सीजीआई को लिखे और भारतीय बने, गर्व से कहे हम भारतीय सनातनी हैं। हमारे देश में दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो भी हमारे पूर्वज के से जुड़े हैं। उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज भाई भाई थे। मगर ये राजकारणियों ने जो माहौल बनाया है वो माहौल को हमें खत्म करना है। हम भी धर्म युद्ध लड़ सकते हैं, मगर आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़े तब। हमारे में जो कई ऐसे संत हैं जो दूसरे राजकारणियों के हाथों में खेल रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, उससे सावधान रहे, उससे भ्रमित न हो जाए और आगे बढ़ना है तो भारतीय उद्योग को भी आगे बढ़ाना है। मगर काश टाटा ग्रुप के सिवा और सारे ग्रुप इस हित को देखने नहीं है। अदानी 60 साल के हुए, 60,000 करोड़ दान किया। किसको दिया? कौन भारतीय को वो पैसा दिया? सिर्फ अपने जैनों के लिए। तो वो भारतीय कैसे? उनको समझना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सारे भारतीय यूज करते हैं। यदि आप जैनों के लिए ही दान करेंगे तो समझ लो हम भी आपकी प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे।
तो क्या आप आज जहां पहुंचे हैं वहां से गिरोगे नहीं? अपनी जाति को, अपने धर्म को प्रमोट मत करो, भारत को प्रमोट करो, वरना भुगतने के लिए तैयार हो। अंबानी क्या कर रहा है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जरा देखो। जिसमें राष्ट्रहित नहीं है, राष्ट्र की भावना नहीं है, राष्ट्र के निचले तबके को मदद करने की भावना नहीं है, उसका बहिष्कार करो। टाटा समूह के सारे उद्योगों को ऐसे समृद्ध करो कि वो अपना सारा मुनाफा देश के लिए, देश के गरीबों के लिए खर्च करता है। ये बात भी समझनी पड़ेगी। हमारे औद्योगिक घराने स्वार्थी बनेंगे तो वो गिरेंगे। मैं खुली चैलेंज करता हूं अदानी को, गौतम अदानी को, मुकेश अंबानी को, बिरला को, इन्फोसिस को, दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको, कि यदि आप स्वार्थी बने, स्वकेंद्रीय बने, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सगा दिठा में साह आलमना भिख मांगता सेरिए, शायद आप पढ़े होंगे, याद रखो। भूल जाओगे तो पछताओगे, भूल जाओगे तो पछताओगे। और सबके लिए एक समय होता है, वो समय फिर से नहीं आएगा। समझ लो, मोदी को गिराने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं वो दंडित होंगे। मोदी डिवाइन चोजन वन है, डिवाइन महाकाल से प्रोटेक्टेड है, और डिवाइन महाकाल का डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको साथ दे रहे हैं, वो सब भी डिवाइन हैं, डिवाइन चोजन वन हैं, और डिवाइन महाकाल से प्रोटेक्टेड है। उसको जेड सिक्योरिटी के सैनिकों के सिवा भी अदृश्य गण उनकी चौकी कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसका रक्षण कर रहे हैं। तो ये जो अदानी अंबानी जो है वो पैसे से परे हो जाए। उनके यहाँ क्या चलता है मैं जानता हूं। जो लोगों ने 22 साल में अदानी अंबानी और दूसरे ग्रोहों को ज्वाइन किया, अपनी जुआनी 40-45 साल तक उनके विकास के लिए खर्च कर दी, वैसे लोगों को अदानी अंबानी और दूसरे ग्रोह लात मार के बाहर फेंक देते हैं, उनको जीवन को असुरक्षित अनिश्चित बना देते हैं। क्या उनकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी? क्या आप बद्दुआ से पर हैं? क्या कई महाराज साहब आपका रक्षण कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे? समझ लो ये बात। और आप गिरोगे ही। जैसा जैसा आपने जिसके साथ किया है वो सबको वापिस लो और काम पे लगाओ। नहीं लगाओगे तो पछताओगे। भाई सारे देश के उद्योगपतियों को आगाह करता हूं कि जो युवा पीढ़ी ने आपके औद्योगिक घराने को आगे ले जाने में अपना पूरा यौवन खपा दिया है और आपने उसको 45 होते होते लात मार के निकाल दिया है, उनको फिर से अपने जगह पर बैठाओ। उनकी और उनके परिवार की बद्दुआ
आपको कहीं का नहीं रखेगी। आपका कितना बड़ा साम्राज्य होगा, कैसे पेपर के महल की तरह वो गिर जाएगा और मिट्टी बन जाएगा। समझ लो, ये आप मानते हो या ना मानते हो, महाकाल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ पाए, मगर ये होगा ही। शुरुआत देखें हो चुकी है। और मैं सारे हिंदू भाइयों को अपील करता हूँ, सनातनी हिंदुओं को, कि ऐसे लोगों का उत्पादन खरीदना बंद करो। जो सामान्य दुकान चला रहे हैं उसके पास से 2 पैसा ज़्यादा है तो भी लो, मगर वो छोटे आदमी को मदद करो, उनको ऊपर उठाओ तो आप भी ऊपर उठोगे। मगर जो आपको मदद करने को तैयार नहीं है और आपको प्रोडक्ट बेच के बड़ा मुनाफा कमा के अपने आप को अमीर साबित करने में तुला है, उसके लिए काम करना, उसकी प्रोडक्ट खरीदना महाकाल का अपमान है। वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ से जो परिवार को, जो कर्मचारी को निकाला गया है, उनका अपमान है, वो समझो। और छोटे छोटे दुकानदारों से खरीदी करो। मंदिर में जाओ और मंदिर और बाजार का जो अंतर है वो समझो और मंदिरों की गरिमा को बढ़ाओ। मंदिरों के महंत मंडलेश्वर को मैं विनती करता हूँ कि आप सनातनियों का मार्गदर्शन करो और उनको सनातन धर्म का पालन करते हुए, अनुभूति करते हुए अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए तैयार करो। आशीर्वाद दो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।